दिखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और वक्त हो चला है खबर खास का। खबर खास में हम बात करेंगे कोरोना के कहर की। जी हाँ, 2 दिनों की शांति के बाद मंगलवार को फिर से झारखंड में एक साथ कोरोना वायरस के 10 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 125 पहुंच गया है। मंगलवार को सामने आए नए मामलों में 8 कोरोना मरीज अकेले रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले हैं। 3 महिलाएं जिनकी उम्र 27 से 30 साल है, 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 8 साल है और 3 पुरुषों की उम्र 28 से 45 साल बताई गई है। इनमें 4 कोरोना संक्रमित एक ही परिवार के सदस्य हैं। वहीं दुमका में पहली बार 2 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य का 13वां जिला भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है। धनबाद पीएमसीएच में इन मरीजों की जांच हुई थी। दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड में मिले दोनों कोरोना संक्रमित पुरुष हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल है। ये दोनों 1 मई को गुड़गांव से झारखंड आए हैं, जिसके बाद से इन्हें क्वारंटीन किया गया था। मंगलवार को सूबे में अचानक 10 मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता फिर से बढ़ गई है। वहीं रांची जिले की बात करें तो राजधानी में अब तक 91 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें 19 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो अब तक 125 में से 33 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और 89 लोगों का इलाज राज्य के विभिन्न कोविड-19 के अस्पतालों में चल रहा है। रांची के 91, बोकारो के 10, पलामू 3, हजारीबाग 3, गढ़वा 3, धनबाद 2, गिरिडीह 2, सिमडेगा 2, देवघर 4, जामताड़ा में 2, दुमका में 2 और गोड्डा में 1 मरीज में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंगलवार को 642 सैंपल्स की जांच हुई, जिनमें से 632 नेगेटिव मिले। सूबे में अब तक 15,653 लोगों का टेस्ट हो चुका है। तो झारखंड में देखिए, 2 दिनों के बाद अचानक से कल जो रिपोर्ट आई उसने चौंका दिया। एक साथ 10 संक्रमित मरीज मिले कल और अब सूबे में ये आंकड़ा बढ़कर 125 हो गया है। जो 10 मरीज मिले उनमें से 8 अकेले रांची के हिंदपीढ़ी के हैं। और इस वक्त हमारे साथ रांची से सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। अंजनी, देखिए 2 दिन का ब्रेक समझिए इसे कि 2 दिन राहत की बात रही, लेकिन देखिए कल जिस तरह से अचानक 10 मामले सामने आ गए। अगर दुमका के 2 संक्रमितों की संख्या छोड़ भी दें तो अकेले रांची के हिंदपीढ़ी से ही 8 मरीज सामने आए हैं। अंजनी, क्या आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बातचीत करने की। तो आपको बताएं कि सूबे में अब ये आंकड़ा बढ़कर 125 हो चुका है। जी हाँ, 2 दिन राहत रही। पिछले 8 दिनों की बात करें, अगर कल का दिन छोड़ दे तो कल के पहले 7 दिनों में सिर्फ 12 संक्रमितों की संख्या सामने आई थी, लेकिन कल 10 मरीज सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के और इन 10 मरीजों में से 8 रांची के हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, जो कोरोना हॉटस्पॉट है। और 2 नए मामले जो हैं दुमका से सामने आए हैं। तो अब 13वां जिला भी इसमें शामिल हो गया है। अब तक 12 जिले संक्रमित की लिस्ट में थे, लेकिन अब दुमका भी इसमें जुड़ गया है। दुमका से 2 मरीज सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। और फिर से एक बार कोशिश करते हैं अंजनी से बातचीत करने की। अंजनी, देखिए जिस तरह से कल 10 नए मामले सामने आए, एक बार फिर रांची के हिंदपीढ़ी से 8 नए मामले और अब दुमका भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वहां भी 2 नए मरीज आए हैं सामने।
देखिए आरती जो कल 10 मामले आने के बाद जो है ये जी। हम जरूर कह सकते हैं कि हमारा जो खतरा है हमारे राज्य में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है तो हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। और देखिए पहले दुमका में एक भी मरीज नहीं था, वहाँ पर जो है 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये अब थोड़ा प्रशासन को चौकस रहने की ज़रूरत है। और ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में 17 मई के बाद भी झारखंड को काफ़ी छूट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदपीढ़ी से देखिए कल 8 मामले आए हैं और उसमें बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो संक्रमण का जो डर है, संक्रमण का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है प्रशासन और मेडिकल की टीम को जो है और सजग रहने की ज़रूरत है। साथ साथ हिंदपीढ़ी के लोगों को भी सख्ती से अपना जीवन व्यतीत करना होगा। देखिए जिस तरह से हिंदपीढ़ी में पूरे इलाके को जो है एक तरह से सील कर दिया गया है और कल जो है जहाँ जहाँ जो मुख्य जो द्वार है हिंदपीढ़ी जाने के, जहाँ रास्ते में बैरिकेडिंग की गई है, तो तमाम जगहों में जो दुकानें खुली रहती थी उन्हें प्रशासन ने बंद कराया है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी अब समझ रही है कि कैसे और चीज़ों को सख्ती से पालन किया जाए। ऐसे हम ये बता दें कि आरती की रिम्स में 4 दिनों के बाद जो है कल पहली बार रिपोर्ट आई है। तो अभी अब तो लगातार जो रिपोर्ट आने की जो गति होगी वो ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि 4 जगहों में ये कोरोना का कोविड जी। टेस्ट हो रहा है। तो संक्रमण का जो खतरा है वो बरकरार है। ज़रूरत है हमें संयम से रहने की, ज़रूरत है लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की। और ये एक बात ये भी है आरती, जी। जिस तरह से लगातार जो मतलब हमेशा हम बात करेंगे, रांची का मौसम जो है वो बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है और अचानक ठंड लगने लगती है। तो ये मौसम भी जो है कोरोना वायरस के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है, मतलब उसकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा यदि गर्मी रहेगी तो मौसम इस तरह का रहेगा जैसे अभी सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं, तो गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिलती है। इसका उदाहरण ऐसे हम दे सकते हैं, जिस तरह से पंजाब में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो महाराष्ट्र के जी। नांदेड़ जिले से आए थे सैलानी, तो वो सभी लोग एसी बस में आ रहे थे और सभी लोग संक्रमित पाए गए थे। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि मौसम भी जो है हमारे अनुकूल नहीं हो पा रहा है। मौसम का मिजाज हमेशा बदल रहा है। लगातार यदि गर्मी रहेगी तो हमारे लिए मतलब राज्य के लिए बेहतर होगा। और गर्मी में जो है जो मरीज होते हैं उनके लिए राहत वाली खबर होती है, या फिर जो संक्रमित जो क्षेत्र है वहाँ पे संक्रमण बढ़ने का खतरा कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके कोई वैज्ञानिक पुष्टि जो है अभी तक नहीं की गई है। चलिए अंजनी, लौटेंगे हम आपके पास। चलते हैं अपने सहयोगी मनोज के पास, इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज देखिए, लगातार जांच की बात कही जा रही थी और 2 दिनों की राहत के बाद जिस तरह से जैसे ही रिम्स में जांच वापस शुरू हुई और उसके बाद जब सैंपल्स के रिपोर्ट आने सामने आए तो एक साथ 10 संक्रमितों की संख्या सामने आई है और इसमें तो बच्चे भी हैं। ऐसे में अब लोगों को समझना होगा। मैं इसलिए भी ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बयां कर रही हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं है, भले ही जमशेदपुर ग्रीन जोन में रहा हो, लेकिन अभी भी खतरा कितना मंडरा रहा है ये लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल आरती, हम आपको यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर के हम मानगो ब्रिज पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और देख सकते हैं कि गाड़ियों की कतार लग चुकी है। ये पूरा मानगो ब्रिज है, जाम पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर कुछ जो पुलिसकर्मी हैं और मजिस्ट्रेट जो तैनात किए गए हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, लोगों से पास मांग रहे हैं, लेकिन बेवजह भी लोग निकल रहे हैं। और बेवजह निकलने के बाद हालांकि उनको लौटाने का काम पुलिसकर्मियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं न कहीं लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और लोग ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं न कहीं ये कोरोना से डर नहीं रहे और कोरोना के
आने का न्योता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि तस्वीर से ही आप सामने समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे साथ एएसआई है ललन सिंह जी। सर, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? थोड़ा सा चलिए, आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, ये हंसी मजाक का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं आपने जिस एसआई से बात करने की कोशिश की मनोज, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि लोग अब भी जागरूक नहीं है। किस तरह से देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और आप पूरे देश की भी बात करें तो हजारों मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में भी लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर वो घर से निकल रहे हैं तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है और ना ही जिस तरह से जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहे गए हैं, जो एहतियात बरतने को कहा गया है, वो इस तरह से अगर भीड़ इकट्ठा होती है, संक्रमण बढ़ता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों प्रशासन इतनी लचर व्यवस्था नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, तमाम जो नियम कानून तो हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों को नियम से को पालन करने का जिस तरह से प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, उस तरह से व्यवस्था यहाँ नज़र नहीं आ रही है। जो प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत चूक कर दे रहे हैं, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। और वही चीज़ है कि आज ये स्थिति बनी हुई है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि लोगों को मानने की भी ज़रूरत है कि कोरोना कितना खतरनाक उनके लिए हो सकता है। 125 के करीब हमारे झारखंड में संख्या बढ़ गया, कोरोना का पॉजिटिव भी मिले हैं और हर दिन 10, 11, 12, 5, 7 ऐसे करके कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। और कहीं न हालांकि दो दिन राहत मिला था लोगों को कि कोरोना नहीं हुआ। 3 और 4 तारीख के मई को जो कोरोना नहीं हुआ तो लोग राहत का सांस लिए, लेकिन जो स्थिति है कल फिर 10 कोरोना का पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्थिति काफ़ी भयावह है। तो आप ये स्थिति, आप ये तस्वीर को ही देख कर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकता है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन के लोग इस पर पूरी तरह से सख्ती नहीं बरत पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ऐसी तस्वीर हम लोग के सामने आ रहे हैं। और ऐसी तस्वीर अगर सामने आती रहेगी तो क्या स्थिति बन सकती है जमशेदपुर की आने वाले समय में, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये तस्वीर से ही आप साफ बिल्कुल ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है मनोज। जिस तरह से लोग समझ नहीं रहे, लोग मान नहीं रहे, अंदाजा लगाइए कि अगर इसमें एक भी शख्स अगर संक्रमित हुआ तो फिर हालात कितने भयावह हो सकते हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ एक और सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हुए हैं बोकारो से, उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिनों की राहत सुबह को जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद अचानक से 10 नए मामले सामने आ गए। रांची रेड जोन पहले से है, लेकिन यहाँ पर रफ्तार धीमी होने की बजाय अचानक से फिर ये रफ्तार बढ़ी है। 8 नए मामले हैं, अब तो दुमका भी शामिल हो गया है। 2 नए मामले सामने आए हैं वहां पर। जी निश्चित तौर से आरती, जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये भयावह हो सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से लगातार हिंद पीढ़ी में ये कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, कल भी 4 मिले हैं, लेकिन कल इस दुमका भी जुड़ गया है, वहां भी 2 लोग मिले हैं कोरोना पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर से ये लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी करके रखी हुई है। एक अभाव जांच का भी है, जितने लोगों का जांच होना चाहिए वो जांच भी नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, जांच वही करती है जहां लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हालांकि स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन मैं एक बात आरती आपको बताना चाहूंगा। जो पहले हिंद पीढ़ी से जो मलेशिया के कोरोना पॉजिटिव महिला मिली थी, लड़की मिली थी, उसकी भी स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उस समय में उसको यह नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उसमें कोई लक्षण नहीं पाया गया था। तो जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को यह तय करना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा जांच करने होंगे हर क्षेत्र में, हर जगह पे, ताकि जो भी कोरोना के पॉजिटिव है उनको सही तरह से परखा जा सके, जांचा जा सके और सामने लाया जा सके। और लगातार न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करती है कि जांच के लिए आगे आए। आपने देखा होगा शुरुआत में हिंद पीढ़ी में जिस तरह से लगातार विरोध का सामना करना पड़ा था, उसके बाद पुलिस बल अब जो केंद्र के बाद वहां से जो जवान वहां तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो। तो इसके लिए भी हम जो आम जनता है उनको तैयार रहना होगा। जी आरती।
बिल्कुल आप बने रहिए सुरेंद्र, और भी बातचीत होगी हमारी। लेकिन अंजनी, एक सवाल जो बन रहा है वो ये कि क्या जांच की रफ्तार अगर और बढ़ाई जाए तो शायद जो संक्रमित हैं उनकी संख्या और तेजी से सामने आ सकेगी, और फिर जो जिस एहतियात की बात कही जा रही है, जिस बचाव की बात कही जा रही है, उसमें मदद मिल सकेगी। तो जांच की जो रफ्तार है उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, जो सैंपल लेने का जो सिलसिला है वो कभी रुका नहीं है आरती। जो देखिए, पूरे झारखंड में 4 जगहों पे जो है सैंपल की जांच होती है, लेकिन जो सैंपल की जांच की जो प्रक्रिया है उसमें वक्त लगता है। जो अभी मशीनें जो लगाई गई है उसमें मैनुअली ये निकाला जाता है, आरएनए और डीएनए निकाला जाता है, जिससे ये पता किया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये प्रक्रिया जो है मशीन की जो क्षमता है, मशीन में जो रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है वो अपने समय के अनुसार लेती है। 6 घंटे का वक्त लगता है। तो देखिए, तो वैसे में सरकार एक चीज़ ये कर सकती है कि यदि इससे बेहतर कोई हाईटेक मशीन है जो कि 1-2 घंटे में ज़्यादा रिजल्ट दे, तो वो लगाने का, नए स्थान में लगाने का एक प्रयास होना चाहिए। लेकिन चलिए, सरकार तो कोशिशें कर रही है अंजनी, सरकार तमाम कवायद भी कर रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जितनी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन सब के रहते, क्योंकि सरकार ये कह चुकी है, मुख्यमंत्री हमेशा ये कह चुके हैं कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। बावजूद इसके सरकार पूरी तरह तैयार है इस महामारी से जंग के लिए, और ये साफ देखा भी जा सकता है, सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम लौटेंगे आपके पास सुरेंद्र और मनोज, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अंजनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि क्या कोरोना की रफ्तार जो बढ़ी है उस पर लगाम लगाने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन अगर नहीं है तो हम कैसे इस पर काबू पाएं, और आखिर ये कहर जो इतना बढ़ता जा रहा है, क्या हमारी जागरूकता में कमी है, हम में जागरूकता की कमी है, या फिर लोग क्यों मान नहीं रहे। जिस तरह से जमशेदपुर की तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई, ये साफ बयां करती है कि लोग मानने को तैयार नहीं, जबकि सूबे में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 125 हो चुका है। चर्चा लगातार जारी है, लेकिन रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। तो कोरोना के कहर पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल सुरेंद्र बोकारो से हैं और मनोज जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। चलते हैं जमशेदपुर, पहले मनोज है वहां पर। मनोज, देखिए, आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों को बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप एहतियात बरतें, खुद को सुरक्षित रखें तो इस संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन लोग मान नहीं रहे, और अगर ये लोग अगर नहीं मानते हैं तो इसका खामियाजा देखिए कैसे दिन ब दिन अब सामने आ रहा है। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और 125 पहुंच गई है झारखंड में, पूरे देश में अगर देखा जाए तो इसका पर डे सैकड़ों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोग भी काफ़ी प्रयास करते रहे हैं, हम लोग भी किसी न किसी माध्यम से उन लोगों तक ये जानकारी देने की कोशिश किया है कि आप जागरूक रहिए, घर में रहिए, आप सुरक्षित रहिए, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भी शुरुआत में काफ़ी अलर्ट थी, और प्रशासन जिस तरह से अलर्ट होने के कारण लोग नहीं निकल पा रहे थे घर से लोग, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन 3 में अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग अब मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और लोग अब लग रहे हैं कि घर में रहते रहते ऊब गए हैं और घर से निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन ये संकेत उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो अगर देखा जाए, अगर वो घर से निकलेंगे तो ये व्यवस्था, अगर उनका देखा जाए तो जिस तरह से अगर घर से निकलने के बाद जो स्थिति उनके पीछे बनेगी, हो सकता है कि बीमारी उनके पास पहुंच जाए, और इससे 1-2 नहीं हज़ारों की संख्या में इस बीमारी की बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को मानना होगा कि आप सचेत रहिए और घर में रहिए।
ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप घर से निकलिए, और अगर निकलते भी हैं तो मास्क पहनकर निकलिए, सैनिटाइजर के यूज कीजिए जगह कहीं जाते हैं तो ये सब चीज़ें एहतियात बरतने की लोगों को ज़रूरत है। लेकिन जो स्थिति है वो लोग अब पहले की तरह लोग मानने के लिए तैयार और नहीं है। यही वजह है मनोज, बीच-बीच यही में वजह जब ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन की बात सामने आ रही थी तो प्रशासन के लिए कैसे दोहरी चुनौतियां होने वाली थी। क्योंकि देखिए ग्रीन जोन में अगर जमशेदपुर है तो लोग धड़ल्ले से बाहर निकल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि संक्रमण का खतरा बरकरार है। ग्रीन जोन का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठा करें और इतने ज्यादा संख्या में एक साथ मिले जुले या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रीन जोन का मतलब ये था कि बाकी जगहों पर जैसे कुछ प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध यहाँ नहीं है, लेकिन आपको ग्रीन जोन में रहकर भी खुद को बचाना है और ये चीजें अब प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती के रूप में सामने आ रही है जमशेदपुर में। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो ग्रीन जोन तो हम इस जिले को मिल गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रीन जोन में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें को छूट मिला है वो चीज़ें तो खुल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इस तरह के एहतियात बरतने की जो ज़रूरत है उससे लोग हट जा रहे हैं। और इसका कारण है कि लोग देख सकते हैं कि रोड पर कैसे निकल रहे हैं और कोरोना से डर नहीं रहे। तो ये जो स्थिति है उनके लिए काफ़ी खतरनाक बन सकता है। लोग इसको अगर पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आज ये 10 की संख्या में पर डे आपको झारखंड में इस तरह के मरीज मिल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका दर्जनों की संख्या बढ़ जाए, सैकड़ों की संख्या बढ़ जाए। तो इसके लिए लोगों को मानना होगा और लोगों को समझना होगा कि आप जो गलती कर रहे हैं कहीं न कहीं आपके लिए खतरनाक हो सकता है और ये स्थिति बन जाएगी आपके बीच कि आपको घर से क्या मतलब कि आप कहीं के नहीं रहिएगा। तो आपको ये लोगों को खुद जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप जो घर से निकल रहे हैं क्यों निकल रहे हैं और ये जो बीमारी है आपको अगर घर से निकलते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए लोग काफ़ी जागरूक होंगे। बिल्कुल, और इसका मतलब ये समझा जाए मनोज, लोग बड़े निश्चिंत हैं, बड़े आराम से हैं कि जमशेदपुर में अब तक कोई केस सामने नहीं आया है कोरोना संक्रमण का। लेकिन अगर सामने नहीं आया है तो ये राहत की बात नहीं और चौकस रहने की जरूरत है कि अगर नहीं आया है तो अगर हम आने भी ना दें, इसकी भी तैयारी लोगों को करके रखनी होगी। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोगों ने इसका शुरुआती दौर में पालन किया है और शुरुआती दौर में जिस तरह से लोगों ने जागरूक होकर एक घर से नहीं निकलने का एक बेड़ा उठा लिया था, लोग घर में रहते थे, उस दौर का अगर देखा जाए तस्वीर तो अभी जो सामने है। चलिए मनोज, जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि लोग वहां मानने को तैयार है। हमारे साथ एक सहयोगी जुड़े हुए हैं मनीष देवघर से, उनके पास चलते। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। मनीष, देखिए देवघर में जिस तरह से नए 2 मामले सामने आए थे और अब देखिए कल का दिन पूरे सूबे के लिए थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला दिन रहा क्योंकि एक साथ 10 मरीज सामने आए और अब दुमका भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो वाकई चिंता की लकीरें सरकार के लिए बढ़ गई हैं। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि चिंता की लकीरें बढ़ गई। कल भी हमने इसी चीजों को मैंने बताया था कि अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें जो कुछ भी निकल के आएगा अगर वो सामने आकर नहीं बताएंगे तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी चुनौती बनेगी। अगर इस मामले की बात करें दुमका का, तो ये लोग बस से आए थे। जो मेरी कल बातचीत हुई है सिविल सर्जन से, उनके अनुसार ये पहली बात है कि ये लोग बस से आए थे और वो उनको चेक पोस्ट पे ही रोक दिया गया था। और राहत वाली बात ये रही कि इनको इनके गाँव नहीं जाने दिया गया, इनको इनके घर नहीं जाने दिया गया, इन्हें सीधे क्वारंटाइन सेंटर ले गया। और दूसरे ही दिन सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर के मामले में दूसरे दिन सैंपल नहीं गया था, लेकिन दुमका जिला प्रशासन ने दूसरे ही दिन उनके सैंपल को भेजा और उसके बाद उनकी रिपोर्ट जल्दी आ गई, क्योंकि देवघर में हुआ था कि क्वारंटाइन सेंटर से निकलने के बाद रिपोर्ट आई थी। तो एक राहत वाली बात है। कल हमारी बातचीत हुई है सिविल सर्जन से, अब उनको रात में ही वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया जो दुमका में कोविड-19 बनाया गया। तो कल भी हम लोग ने इसी बात को कहा था कि अब जो लोग बाहर से अब फिर आ रहे हैं तो ये जो नई नई बातें आएंगी, उनका चेकअप निकलेगा, उनमें जाएंगे, तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और जांच की दर बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और आकर के बताना होगा कि कुछ तरह के सिम्टम अगर दिखता है तो भी आकर के।
बिल्कुल मनीष, तो ये लोगों में भी जागरूकता लानी होगी, लोगों को भी समझना होगा कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस संक्रमण से बचना मुश्किल है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीष आपका और मनोज आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से अब ये मामला 125 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, ये आंकड़ा है संक्रमित मरीजों का, कोरोना संक्रमित मरीजों का सूबे में। और अब जो कल 10 नए मामले सामने आए, अब 2 मरीज दुमका से भी सामने आए हैं और दुमका की भी एंट्री हो चुकी है इस लिस्ट में, कोरोना संक्रमित जिले के लिस्ट में। और सबसे बड़ी बात आप बताएं आपको कि यहाँ पे भी जो 2 मामले सामने आए हैं वो बाहर से आए थे मजदूर जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। जब उनकी सैंपल्स रिपोर्ट आई है तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लोग बाहर से आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, उनकी जांच हो रही है और उसके बाद अगर ये मामले सामने आ रहे हैं तो अगर ऐसा कुछ है तो लोगों को खुद को सामने लाना होगा, बताना होगा। और जब तक ये जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि संक्रमित कौन है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखिए और लोगों को संक्रमित होने से बचाइए, सूबे को संक्रमित होने से बचाइए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।